हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज का जो टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल। ठीक है, इसमें हम बिहार से रिलेटेड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, करेंट, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। स्टैटिक्स पूरे एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ को कवर कर लेंगे। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिहार स्पेशल से एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब बात करें प्रमंडल की, ठीक है, तो प्रमंडल की संख्या टोटल बिहार में कितनी है, तो 9 है। ठीक है, और प्रमंडल को इंग्लिश में हम कमिश्नरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करिए मुंगेर, तो मुंगेर में हम जानते हैं कि कौन कौन से ज़िला आता है। तो मुंगेर में सबसे पहले आ जाएगा खगड़िया, ठीक है, फिर आएगा आपको लखीसराय, उसके बाद आएगा शेखपुरा, नहीं होगा शेखपुरा। ठीक है, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा जो है आपको मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, भागलपुर, बांका और भागलपुर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रमंडल कितनी संख्या कितनी है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार जो अधिनियम है वो आपको 2006 में पारित किया गया था। कितना हो जाएगा राइट आंसर, 2006। तो ये सब देखिए, ये सब प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। कौन सा है, पीपल है। और बरगद जो है आपको भारत का राजकीय वृक्ष है। चलिए, यहाँ राज चिन्हों से पूछा जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो राज चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। पुष्प की बात करें, फूल, तो गेंदा है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब ये फूल पूछा है तो ये सब भी पूछ सकता है। पशु है बैल, गाय नहीं है, बैल है। पक्षी गौरैया हो गया। मछली की बात करें तो मांगुर मछली है। कौन सी मछली है, मांगुर। राजभाषा, तो राजभाषा हिंदी है, लेकिन अगर द्वितीय राजभाषा पूछे तो उर्दू होगा। राज प्रार्थना, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। राजगीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। राज्य का महापर्व कौन सा है, तो छठ है। और राजकीय खेल कबड्डी है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। ठीक है, तो देखिए, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है कोई बात नहीं, 18 को होने वाला है, और 21, 25, 28 इतने दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका एक भी प्रश्न बिहार स्पेशल से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कितनी सीटों की संख्या अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी। ठीक है, टोटल सीट की बात करें तो 243 सीट है। कितनी है, 243। और जनजाति की बात करें तो केवल 2 सीट है। क्या हो जाएगा, केवल 2 सीट। और अनुसूचित जाति की बात करें, जनजाति 2 हो गया। ठीक है, और जाति का जो है टोटल 38 सीट है। कितने सीटें हैं, 38 सीटें हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कभी कभी सीटों से पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो हम देखते हैं बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, जो लोकसभा की अगर बात करें तो 40 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो क्या कहता है, लोकसभा में भी एससी और एसटी होता है। तो लोकसभा में एससी जो है 6 हैं, और एसटी की, लोकसभा में जो एससी और एसटी का सीटों की संख्या वो 6 है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है आपको वह 16 है। ठीक है, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में टोटल सीट 243 है। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। कितनी हैं, 75 सीटें। तो इसको आप माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, सीटों की संख्या पूछ सकती है। ठीक है, कोई कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। नेक्स्ट है, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
तो बात करें कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो टोटल 8 बार लगा है। कितनी बार? 8 बार लगा है। और बात करें कब पहली बार लगा था, तो 1968-69 में पहली बार लगा था। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है कि उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। और यही पहला दलित भी थे जो कि मुख्यमंत्री बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है नित्यानंद कानूनगो। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब की मैं बात कर रही हूँ, नित्यानंद कानूनगो थे उस समय के राज्यपाल। ठीक है, तो इतनी बातें राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड हो गई जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कह रहा है कि कितनी दिनों के लिए लगा था, तो 242 दिन के लिए लगा था। नेक्स्ट है, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया। तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है, तो गांधी परिपथ में जो शामिल होगा पटना होगा, मोतिहारी होगा, भितिहरवा होगा और एक सीतामढ़ी है। ठीक है, गया को शामिल नहीं किया गया है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गया। ठीक है, गया को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। देखिए करंट का प्रश्न है। जीआई टैग जो मिला है वो टोटल बिहार के 12 उत्पादों को मिला है। उसमें कुछ फेमस है जैसे कि जर्दालू आम। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, जर्दालू आम हो गया आपको, शाही लीची हो गया और कतरनी चावल, ये सब मुख्य हैं जिनको जीआई टैग मिला है बिहार का। एक है मिथिला का मखाना। ठीक है, मिथिला मखाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, सुबह में एक सीरीज़ आता है रिवीजन का। ठीक है, क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन। ऑलरेडी मैंने फास्ट रिवीजन ज्योग्राफी का करवा रखा है, वो वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो ज़रूर जाके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है वह आपको 2040 तक रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य को चावल के लिए कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो कृषि कर्मण जो है चावल के लिए एक ही बार मिला है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल पूछे कुल कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं तो 5 मिले हैं। चावल के लिए स्पेशल एक बार मिला है, लेकिन टोटल अभी तक 5 बार मिल चुका है कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है, मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मलमास मेला जो है आपको राजगीर में लगता है। कहाँ लगता है? राजगीर में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है वह क्या है। तो वह आपको हो जाएगा नचारी। कौन सा हो जाएगा? नचारी। देखिए क्या कहता है, बिहार पुलिस में पूछा गया है एग्ज़ाम कि विदेशिया नृत्य कहाँ का है। ठीक है, जट जटिन कहाँ का है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है वो नचारी गीत है। और इसकी जो शुरुआत किए थे वो विद्यापति ने किए थे। किसने किया था? विद्यापति ने। ठीक है, और नचारी उसका नाम है। और बिहार का और कौन कौन सा नृत्य है? विदेशिया हो गया, जट जटिन हो गया। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा चुका है 11 अगस्त के एग्ज़ाम में विदेशिया, और 7 अगस्त में पूछा गया था जट जटिन। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक होता है आपको कौन सा? बगुली। ठीक है, बगुली होता है और सामा चकेवा। ये सब बिहार के फेमस नृत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज़ या हाथी दांत पे किया जाता था। कागज़ या हाथी दांत पे किया जाता था, इसको कहते थे जादूपटिया कला। क्या कहते थे? जादूपटिया कला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको,
निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है? ठीक है, देखिए जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 28 को है, ख़त्म हो जाएगा 28 को, तो हम लोग फिर बिहार एसएससी का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? तो वह हो जाएगा आपको करिया झूमर नृत्य। कौन सा हो जाएगा? करिया झूमर नृत्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है? तो ये जो पुनर्जागरण स्थापत्य शैली है, पटना राजभवन बना हुआ, पटना सचिवालय और पटना उच्च न्यायालय। ये जो पटना समाहर न्यायालय है, ये आपको क्या कहता है, हॉलैंड शैली से बना हुआ है। किस शैली से? हॉलैंड शैली से। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर के निर्देशक पूछ रहा है कौन थे? तो आपको पता होगा आज़ाद दस्ता का जो निर्माण हुआ था जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसमें 0 आवर चला के बहुत सारे नेता क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसमें जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग के जेल में रखा गया था। ठीक है, कहाँ, किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग के जेल में। वहाँ से उन्होंने 9 नवंबर को फरार हो गए, भाग गए। और कहाँ गए? तो नेपाल के जो है तराई क्षेत्र में चल गए, राजविलास जंगल में। ठीक है, कहाँ चले गए? राजविलास जंगल में। और वहीं पे उन्होंने निर्माण किया आज़ाद दस्ता का। किसका निर्माण किया? आज़ाद दस्ता का। तो यहाँ निर्देशक पूछ रहा है, तो निर्देशक हो जाएगा नित्यानंद सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नित्यानंद सिंह। लेकिन निर्माण किसने करवाया था आज़ाद दस्ता का? जयप्रकाश नारायण। कब हुआ था इसका निर्माण? तो 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे? अंग्रेजों के तरफ हो गए थे, कौन थे? तो 2 लाहौर षड्यंत्र केस और कौन है? पटना षड्यंत्र कांड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फणींद्र नाथ घोष, जो कि अंग्रेज़ के मुखबिर बन गए थे। और यही जो है फणींद्र नाथ घोष 1916 में अनुशीलन समिति के भी सदस्य थे। ठीक है, अनुशीलन समिति के सदस्य कौन थे? फणींद्र नाथ घोष। चलिए, ये फणींद्र नाथ घोष जो हैं बेतिया के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था? अब बात करें बज्जी। ठीक है, तो बिहार, ये बज्जी जो है बिहार क्षेत्र में आता है। ठीक है, टोटल जो थे 16, भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, उनका डिटेल मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। अब बात करें इस 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बात करें कि आपको पता होना चाहिए बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे। तो सबसे बात करें पहले, बिहार में 3 महाजनपद थे। एक था बज्जी। ठीक है, बज्जी की राजधानी हो गई वैशाली। कहाँ हो गई? वैशाली। दूसरा था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। और तीसरा आपको हो गया मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, तो ये 3 थे महाजनपद जो कि बिहार के अंतर्गत आता था। तो वैशाली के अंतर्गत एक वैशाली हो गया, दूसरा मुजफ्फरपुर हो जाएगा और तीसरा दरभंगा हो जाएगा। ठीक है, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और एक आपको हो जाएगा सीतामढ़ी। ठीक है, तो इतने क्षेत्र जो हैं आपको बज्जी के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर। मुंगेर जो है आपको चंपा के मतलब अंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मुंगेर, भागलपुर, ये सब अंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? मुंगेर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी रोहिणी से हुई थी, जो कि देवघर में है, और यह 12 जून 1857 को शुरू हुई थी। और पटना की बात करें तो 3 जुलाई 1857 को शुरू हुई थी पटना में, और इसके नेतृत्वकर्ता पीर अली थे। ठीक है, पीर अली को जब फांसी दे दी गई तब वीर कुंवर सिंह आए नेतृत्व में। अगला एक प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? तो यह हो जाएगा, ऐसे तो 1620, ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक सफलता की बात करें तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपको 1651। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1651। डच की बात करें तो इन्होंने सबसे प्रथम कारखाना पटना में खोला 1632 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हो जाएगा 1916 में, और 1917 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय के बाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1917 में। तो यह क्या कहता है, राइट आंसर 1916 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नगर पालिका की बात करें तो 1865 में यह आरा में स्थित की गई थी। कहाँ की गई थी? आरा में। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम जो है पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मजरूल हक, गुरु प्रसाद सेन, कामेश्वर सिंह, सहजानंद सरस्वती। इन चारों में जो थे प्रकाशन मजरूल हक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मजरूल हक के द्वारा। अब नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह की बात करें तो लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, और यह मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था कि पहले अंग्रेज़ पीतल के लोटा देते थे, फिर उसकी जगह मिट्टी के लोटा देने लगे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया, इसलिए इस विद्रोह का नाम लोटा विद्रोह कहा गया। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ? बात करें साइमन कमीशन की गठन 1927 में हुआ। वह भारत जो है 1928 में आए। ठीक है, और बात करें बिहार की तो बिहार में उन्होंने 12 दिसंबर 1928 को आए। कब आए? 12 दिसंबर 1928 को। और आपको पता होगा साइमन कमीशन का जो है पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसीलिए उसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, वाइट कमीशन भी कहा गया। ठीक है, भारत में इसका विरोध लाला लाजपत राय बहुत पुरजोर कोशिश किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 दिसंबर 1928। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कह रहा है कि बिहार में इसका विरोध कौन किया? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किए थे। किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो उस अध्यक्ष थे वो FG सलाई थे। कौन थे? FG सलाई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आपको यह हो जाएगा नरेंद्र देव। कौन हो जाएगा? नरेंद्र देव। ठीक है, और सचिव की बात करें तो यह जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सचिव पूछ रहा है कि अध्यक्ष पूछ रहा है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया? तो दरभंगा राज के विरुद्ध जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था आंदोलन। राइट आंसर स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? आप बात करें खुदीराम बोस तो खुदीराम बोस और एक थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, दोनों ने क्या किया कि मुजफ्फरपुर में, ठीक है, बम कांड के लिए 30 अप्रैल 1908 को क्या किए, जो किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने वाले थे, लेकिन संयोग से उस गाड़ी में एक वकील और उसकी पत्नी जा रही थी तो वो मर गए। उसके बाद खुदीराम बोस के साथ एक थे प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने समस्तीपुर में खुदकुशी कर ली। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त को, ठीक है, क्या किया गया? फांसी पे चढ़ा दिया गया 11 अगस्त 1908
1908 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 11 अगस्त 1908 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब द्वारा गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जो हरमिंदर पटना साहिब हैं, इसका गुरुद्वारा का निर्माण जो करवाया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, महाराजा रंजीत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह। और किस दल से ये थे, तो शुक्रचकिया दल से थे। शुक्रचकिया दल से यह संबंधित थे। ठीक है, शुक्रचकिया मिशन से। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य कौन बने। तो ये जो प्राचार्य मतलब होता है प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, तो ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, राजेंद्र प्रसाद। और क्या कहता है, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता का स्थापना वास्तविक श्रेय किसे जाता है। तो यह बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, यही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो प्रश्न है, गियासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था। तो यहाँ जो पाल वंश का पाल वंश के समकालीन ही चल रहा था कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश की स्थापना जो की थी नान्य देव ने की थी। किसने की थी, नान्य देव। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपको गियासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कौन थे। तो यह आपको राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। कौन सा हो जाएगा, नरसिंह देव जो थे उस समय कर्नाट वंश के शासक थे। और जो नान्य देव थे वो संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं। तो बॉयज़ एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं वह आपको हो जाएगा सूर्यदेव नारायण वर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यदेव नारायण वर्मा। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप देखिए, आपके एक भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस नहीं छूटे। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। तो यह 1908 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और यह जो है कमेटी बना था सोनपुर के मेला में बना था। ठीक है, और इसके जो उस समय अध्यक्ष थे वो नवाब सरफराज हुसैन खान थे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें बूस्टअप मिलता है। ठीक है, अब है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी। तो कौमी सेवक दल की स्थापना 1921 में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, 1921। और ये 27 नवंबर 1921 को की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो जनकधारी प्रसाद हो जाएंगे। राइट आंसर जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान किसे आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी। तो आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा उन्होंने जीरादेई को दी थी। ठीक है, और जीरादेई को इसलिए दिया था क्योंकि वो राजेंद्र प्रसाद के होम टाउन था। ठीक है, मतलब गांव का नाम था जीरादेई और राजेंद्र प्रसाद के गांव का। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929 ईस्वी में। ठीक है, 10 अगस्त 1929 ईस्वी राइट हो जाएगा। बिहार में किस स्थान में मध्यपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर है मुंगेर। नेक्स्ट है, सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो विदेह की बात करें हम तो इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऋग्वेद। मैं बार बार कर रही हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहे। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। जितने भी मैं वीडियो डाल रही हूँ अगर उसे आप अच्छे से देख रहे हो तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने की संभावना है। नेक्स्ट है, वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र से हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण की बात करें तो यह हो जाएगा बक्सर से। मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किससे हुआ है, बक्सर से। और गया को असुरों की राज्य बताया गया, गया को असुरों का राज्य बताया
गया। नेक्स्ट है वेनसांग किस स्थान को लेक चेननपो नाम से किया है, तो यह हो जाएगा आपको चंपा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपा। ठीक है, और अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उल्लेख राज शब्दोपजी संघ के रूप में किया गया है, तो यह हो जाएगा लिच्छवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी। इसका यूज किया गया राज शब्दोपजीवी के लिए। नेक्स्ट है बृहद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद वंश का अंतिम शासक रिपुंजय हो जाएगा। ठीक है, और जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपुंजय। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में प्रथम स्थायी सेना रखने वाला शासक कौन बना। भारतीय इतिहास में बात कर रहा है तो यह हो जाएगा आपको हर्यक वंश का शासक। ठीक है, 544 ईस्वी में बिंबिसार। राइट आंसर बिंबिसार हो जाएगा। लेकिन मध्यकालीन की बात करें तो वहाँ पर आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु था। नेक्स्ट है मगध की राजधानी राजगृह का वास्तुकार कौन था, तो ये जो वास्तुकार की बात करें तो ये महागोविंद थे। कौन थे, महागोविंद। नेक्स्ट है मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था, तो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली जो ले गए थे ये शिशुनाग ले गए थे। कौन ले गए थे, शिशुनाग। राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। और फिर वैशाली से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया वह हो जाएगा कालाशुक। तो यहाँ तो पाटलिपुत्र से वैशाली पूछ रहा है तो राइट आंसर शिशुनाग हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है, तो सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख जो है महाराजा खारवेल का है। ठीक है, और कलिंग युद्ध से रिलेटेड आपका अशोक का 13वां अभिलेख है। और यहाँ पर बात कर रहा है नहर निर्माण की, तो यह राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महापद्म नंद ने वहाँ पर नहर का निर्माण कराया था। उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यह हो जाएगा आपको जीवित गुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवित गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शासक ने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाई थी, तो इम्पॉर्टेंट है ये। राइट आंसर इसका हो जाएगा शशांक। ठीक है, जो बोधि वृक्ष था ना गया में उसे यह कटवा दिया था शशांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी, तो यह राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। कौन हो जाएगा, धर्मपाल। राइट आंसर। किस शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था, राइट आंसर हो जाएगा आपको देवपाल। ध्यान रखिए गोपाल जो है आपको ये पाल वंश के संस्थापक के नाम से जानते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, लेकिन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। नेक्स्ट है विंध्यन समूह। देखिए यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है आपको, तो इसी वीडियो में हम बिहार के सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को। अब विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो जो विंध्यन समूह है यह आपको दक्षिण पश्चिम बिहार में पाई जाएगी। और दक्षिण पश्चिम जिला अगर पूछे बिहार का तो वह हो जाएगा कैमूर और रोहतास। ठीक है, कैमूर और रोहतास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है, तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है। ठीक है, दून घाटी। नेक्स्ट है प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध कहाँ से है, तो यह राइट आंसर आपको हो जाएगा गया। ठीक है, सॉरी नालंदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट है त्रिवाथा के अनुसार दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है, तो यह हो जाएगा AW। और कोपेनहेगन भी AW ही लगाए हैं। उत्तरी का हो जाएगा CA-W। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, AW। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है, तो जलकुंड की बात करें तो नानक कुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड सब राजगीर में है, लेकिन लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर में है। कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है, तो बात करें गंगा नदी की दक्षिण से ओर से आकर
बलान नदी नहीं मिलेगी, ठीक है। किऊल, अजय, सकरी सारी दक्षिण की ओर से मिलती है, लेकिन बलान जो है कोसी की सहायक नदी है, तो यह उत्तर की ओर से आके गंगा नदी में मिलती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बलान नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। तो बिहार का जो जितने भी ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे वो नेपाल के साथ साझा करेंगे। तो जानते हैं कौन कौन सा ज़िला है जो कि सीमा साझा करता है। सबसे पहले हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। 2 ज़िले हो गए, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मधुबनी, फिर हो जाएगा सुपौल, उसके बाद अररिया, ठीक है, और किशनगंज। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले जो हैं आपको वो मतलब इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलप्रपात है और अवस्थिति है। तो ये खादर को जो है कैमूर में है, बिल्कुल सही है। मझर कुंड जो है आपको सासाराम में है, और जियारखंड जो है यह भोजपुर में है, ठीक है। और करकट जो है कैमूर में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जलप्रपात पूछ सकता है, सिंगल भी अकेले प्रश्न में भी पूछ सकता है। खादर को कहाँ है, तो खादर को कैमूर में है। नेक्स्ट है गंगा नदी बिहार के किस ज़िले से होकर नहीं गुजरती है। तो बात करें गंगा नदी बिहार में टोटल लंबाई उसकी 445 किलोमीटर है, और 12 ज़िलों से गुजरती है, जिसमें हो जाएगा बक्सर, भोजपुर, ठीक है। 12 ज़िलों के नाम आपको पता होना चाहिए कि किस किस से गुजरती है। बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण, पटना, ठीक है, वैशाली, और उसके बाद क्या कहता है बेगूसराय से गुजरता है, ठीक है, लखीसराय, और उसके बाद मुंगेर और खगड़िया, ठीक है, और भागलपुर, तो और कटिहार से होते हुए चली जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये टोटल 12 ज़िले हो गए हैं आपको, जिससे क्या कहता है गंगा नदी होकर गुजरती है। तो इसमें आपको सिवान नहीं होगा, राइट आंसर सिवान हो जाएगा। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो दरभंगा जो है आपको बूढ़ी गंडक के किनारे अवस्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है। उदयपुर झील का जो संबंध है पश्चिमी चंपारण से है। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है उदयपुर, ठीक है। और कांवर झील की बात करें तो यह बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में। और अनुपम झील की बात करें तो यह कैमूर में है। कहाँ पर है, कैमूर में। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। तो वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के दर्जा की बात करें तो यह आपको 1990 में दिया गया। कब दिया गया, 1990 में। और यह कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। टाइगर के लिए फेमस है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। तो मसान, पंडई, सिकटा ये सब है, लेकिन हरहरा जो है गंडक की सहायक नदी है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुपम झील कहाँ अवस्थित है। तो मैंने अभी बताया अनुपम झील कैमूर में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है पायराइट। देखिए खनिज है और उसके क्षेत्र को पूछ रहा है, तो रोहतास सही है। ट्रिक है इसका पारो, पायराइट रो से रोहतास। यूरेनियम जो है आपको गया में है, गेलेना बांका में है, और एस्बेस्टस मुंगेर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, गेलेना बांका और एस्बेस्टस जो है मुंगेर। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ऑप्शन नंबर सी है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। बात करें देशांतर की, तो देशांतर इसका हो जाएगा आपको 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट तक, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अक्षांशीय विस्तार का। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है आपको गोपालगंज में है और सबसे कम जो है मुंगेर में है। ठीक है, गोपालगंज में कितना है, तो गोपालगंज में आपको हो जाएगा 1021 है और मुंगेर में आपको 1876 में, तो सबसे कम मुंगेर में लिंगानुपात है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में जनसंख्या न्यूनतम है। तो न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जो है आपको शेखपुरा में हो जाएगा। जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो शेखपुरा में है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है। यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें तो टोटल साक्षरता दर 61.6% है और महिला का 51.5% है। इस बार पुरुष की पूछने की संभावना है जो कि 71.2% है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की प्रतिशत संख्या। अनुसूचित जाति 15.9% है और जनजाति की बात करें तो 1.5% है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है। तो यह 10.32% हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.32%। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो यह हो जाएगा 13 जिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 जिला। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला जो है आपको वह हो जाएगा किशनगंज और सबसे कम अरवल का हो जाएगा। अरवल क्या है, सबसे कम यहाँ पर बारिश होती है और किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, किशनगंज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बिहार की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा NH-27 EW। ठीक है, और अगर सबसे इसकी लंबाई पूछे तो 487 किलोमीटर है। कम कौन है, तो NH-727A है 4.5 किलोमीटर। अब भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान कितना है, तो 8वां है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां। नेक्स्ट है भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह है मोकामा में स्थित। कहाँ है, मोकामा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना कब की गई थी। तो यह 1974 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1974। नेक्स्ट है गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो बलथर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बलथर मिट्टी। अगला है बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है। तो यह बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना चालू है। तो यह हो जाएगा 8। ठीक है, कितनी है, 8 है। नेक्स्ट है नवीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है। तो जिला पूछ रहा है, तो यह मुजफ्फरपुर हो जाएगा। राइट आंसर नवीनगर ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो यह हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। और दलित मुख्यमंत्री की बात करें प्रथम, तो भोला पासवान शास्त्री हैं और प्रथम की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है। तो देखिए कोरम सबका 1/10 होता है, लेकिन ग्राम सभा की बात करें तो 1/20 होगा। नेक्स्ट है सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा। तो यह आपको सौंपेगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 2023-24 में बिहार बजट का आकार कितना था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2,61,885.40 करोड़। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना पूछेगा पिछले बार से कितना अधिक था। ठीक है, तो यह आपको हो जाएगा 24,194 करोड़ अधिक था। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना है। तो यह आर्थिक विकास दर इसका
10.98% है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना रहा है, तो यह हो जाएगा आपको 329 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सर्वाधिक मक्का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो यह कटिहार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटिहार। नेक्स्ट निम्नलिखित किसका संबंध 7 निश्चय 2 से नहीं है, तो देखिए हर खेत तक पानी सही है। आर्थिक हल युवाओं को बल यह 7 निश्चय 1 में था, तो यही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसका कब तक लक्ष्य रखा गया, 25। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी, तो यह राइट आंसर हो जाएगा 2008। क्या हो जाएगा, 2008। तो ये था बिहार स्पेशल के प्रश्न। आई होप आपने अच्छे से कवर किया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर ले। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और हम जो सीरीज़ लाते हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फास्ट रिवीजन होगा 50 क्वेश्चंस का, वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्विक रिवीजन होता है, उससे क्या होगा कि आपने जो तैयारी की है, आपकी कितनी तैयारी है, वो भी उससे आपको पता चलेगा। अगली वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।